हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मजामा। और वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल टू ऑल ऑफ माय प्यारे से मैथमेटिशियंस को। हर जो एक व्यूअर्स है इस चैनल के स्वागतम सुस्वागतम इस चैनल पे। और इतना क्यों बकवास बकवास कर रहा हो। आज बहुत अच्छी एक खुशखबरी का बात है कि आज आप ऐसा एक चीज जानने जा रहे हैं जो आप कभी भी सोच भी नहीं सकते। कि बहुत सारे लोग तो सोच भी नहीं सकते कि ये भी मतलब हम इस चीज से भी अनजान थे। हम इस चीज से भी अनजान थे, ऐसा भी बहुत लोग सोचते नहीं है। और मतलब क्योंकि इसका नेसेसिटी नहीं समझा कोई लोग, और ऐसा हो भी सकता है कि कभी ना समझे। लेकिन अगर आप एक मतलब ट्रू मैथमेटिक्स लवर हो, मैथमेटिक्स को प्यार करते हो, हर एक चीज नोक्स एंड कॉर्नर्स सब कुछ जानना चाहते हो, दिल से मैथमेटिक्स को लेना चाहते हो, विजुअलाइज करना चाहते हो, तब आपको ये जानना चाहिए। और उन लोगों को, इस टाइप के लोगों को वो क्रेज होगा, दे आर क्रेजी ऑन दिस टॉपिक कि व्हाई डू वी मल्टीप्लाइज नंबर्स लाइक दैट। मतलब दो नंबर को नॉर्मली 2 इंटू 1 इंटू 12 ले लो, सिंपल सा। हम क्यों, हमारा जो फंडामेंटल, कोई ट्रिक विक की बात नहीं कर रहे, कंसेप्ट, डीप कंसेप्ट जो किताब में नहीं लिखा रहता था, लिखा रहेगा भी नहीं, ठीक है, बात का नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसे 21 के नीचे 12 लिखते थे, मल्टीप्लाई का सिंबल लिखते थे, ऐसे इसके बाद लिखते थे। इतना तो समझ में आ रहा है, इन दोनों को इंटू करना है, एक के नीचे एक, मल्टीप्लाई का सिंबल। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 से 1 को क्यों करते हैं, 2 से 1 को करके 2 लिखते हैं, यहाँ पर ही क्यों लिखते हैं। और 2 से 2 2 दूने 4, यहाँ पर क्यों 4 को लिखते हैं। ऐसा नहीं, क्यों नहीं कर सकते कि पहले हम, और उसके बाद इस साइड से, राइट साइड से क्या करते हैं, एक चीज छोड़ देते हैं, एक घर छोड़ देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद एक से फिर इसको 1 1 जा 1 2 1 जा 2, उसके बाद ऐड कर देते हैं। ऐड भी क्यों करते हैं, 2 मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 4 1 जा 4 और 1 को 5, तो 2 5 2 आंसर आता है। लेकिन क्यों भैया, मैं मतलब मुझे ये चीज, मतलब मैंने आपके लिए वो ट्रिक बनाता था टाइपिकल यूनिवर्सल, वो करते करते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया और उसका सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला। अगर नहीं निकालता तो मेरा दिमाग को शांति नहीं मिलता। कि ऐसा क्यों करते हैं कि पहले 2 से यूनिट डिजिट वाले को ही, इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको। ऐसा क्यों नहीं करते कि 21 12, ऐसा क्यों नहीं करते कि 2 2 जा 4 4 को, या पहले 2 से इसको करें, उसके बाद इसको 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, उसके बाद इस साइड से। ऐसा क्यों नहीं, उसके बाद ऐसे लिखे, ठीक है, ऐसे लिख के उसके बाद 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। ऐसे क्यों नहीं करते, ये ऐसे नहीं करते क्यों, ये ऐसे क्यों नहीं करते कि पहले 2 से करे तो ऐसे, और 2 1 2 ऐसे करते हैं। उसके बाद हम हमेशा क्यों राइट साइड से एक घर को छोड़ते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि लेफ्ट साइड से एक घर को छोड़े, लेफ्ट साइड से एक घर को छोड़े, उसके बाद फिर से 2 1 जा 2 1 1 जा 1। ऐसा क्यों नहीं करते भैया। हम ये दोनों टाइप का ऐसा चीज, ऐसा नहीं क्यों नहीं करते, ऐसा ही क्यों करते हैं, ऐसा ही क्यों करते हैं, ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका शॉर्ट ट्रिक, यूनिवर्सल ट्रिक, जो भी बोलो वो तो मैंने अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। यूनिवर्सल ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग जस्ट द फंडामेंटल मेथड, ठीक है। फंडामेंटल मेथड कैन ऑल्सो बी द यूनिवर्सल ट्रिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन विदाउट एनी ज्यादा सोच, ठीक है। ज्यादा सोच को दिमाग से निकालो और ज्यादा बिना सोचे जस्ट फंडामेंटल मेथड को कन्वर्ट इट टू यूनिवर्सल ट्रिक और उससे फ्यू सेकंड्स में आंसर निकालो। कैसे, क्यों, ऐसा मतलब तो आपको दिखा दिया। और टाइपिकल मल्टीप्लिकेशन की इस टाइप में ये सब ऐसा भी मैंने दिया, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जस्ट ये कर रहा हूँ, व्हाई डू वी मल्टीप्लाइज नंबर्स लाइक दैट। दैट मीन्स क्यों हम ये दोनों टाइप के जो पैटर्न है इसको नहीं, क्यों नहीं फॉलो करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। क्यों हम इस फॉर्मेट में हमेशा इस रूल को फॉलो करके हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 से पहले नंबर की यूनिट डिजिट को, उसके बाद इसको, उसके बाद राइट साइड से एक घर छोड़ते हैं। ये क्यों करते हैं, ये सब मेरे दिमाग में घूम घूम बराबर घूम बहुत दिन से। तो इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। अगर आप भी इस चीज़ को जानना चाहते
कि क्यों हम मल्टीप्लिकेशन को इसी रूल से, ऐसा ही रूल से करते हैं। तो अगर आप भी एक ट्रू मैथमेटिशियन से इसको जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को एकदम शिद्दत से, विदाउट स्किपिंग एनी पर्टिकुलर सेकेंड आप देखेंगे, तब आपको समझ में आ गया और मज़ा भी आएगा। और बहुत सारे लोग, अगर 100 लोग देख रहे हैं तो 40 मिनिमम, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, मैं मतलब ना होम्स ऑफ 18 नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब इस चीज़ को मतलब 100 रुपये में, जहाँ पर ये ओरिजिनल प्राइस 9000 है, ऐसा नहीं बोल रहा। 100 लोग देखेंगे तो 20 से 30 लोग को तो इसमें प्यार आ जाएगा, एकदम मैथमेटिक्स के लवर बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही एक चीज़, तो पूरा वीडियो को एकदम ध्यान से देखते रहिए अगर आप चाहते हैं। और अगर अच्छा लगता है वीडियो के पूरा वीडियो देखने के बाद एंड में लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा ही वीडियोस के लिए। तो पूरा वीडियो को ध्यान से, शिद्दत से देखते रहिए। तो दोस्तों, आपके लिए सेम वाला जो क्वेश्चन था, मैंने जो 21 और 12 जो सिंपल सा फंडा से पहले समझाना शुरू करूंगा, उसके बाद हर एक हायर ऑर्डर के नंबर्स में भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। और आज ये सच आप जानने जा रहे हैं, तो मतलब जस्ट देखिए, देखने के बाद बोलिए क्या रिएक्शन था आप लोगों का, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, पहला चीज जो है, हमें 21, हमारा क्वेश्चन था 21 और 12 को मल्टीप्लाई करना। तो हम इतना जानते हैं कि 21 के नीचे 12 को लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई का सिंबल देना पड़ेगा। उसके बाद पहले क्या करते हैं, छोटे वाले मतलब नीचे जो नंबर लिखा होता है उसके ये वाला डिजिट, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट के आगे वाला जो होता है उसको बोलते हैं टेंस डिजिट, ठीक है। पहले थोड़ा ये सब डिस्कस कर लेते हैं कि लेट सपोज 321 सपोज एक नंबर है, एग्जाम्पल के दौरान लिया हूँ। तो इस नंबर पे यूनिट डिजिट कौन सा है, टेंस डिजिट कौन सा है, और 100 डिजिट कौन सा है, या 1000 डिजिट कौन सा है, बड़ा सा नंबर ले ला है। तो ये सब बोले, और क्यों हम यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट ही बोलते हैं, 10 डिजिट को 10 डिजिट बोलते हैं, 100 डिजिट को 100 प्लेस का डिजिट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मतलब ये 10 प्लस डिजिट ही क्यों बोलते हैं, इसका नाम ऐसा पड़ा क्यों, वो भी बताएंगे। मतलब जस्ट सुनते रहो। हम हमेशा ये सब यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस काउंट करने के लिए हम हमेशा राइट साइड से आगे बढ़ते हैं। राइट साइड मतलब हमारा राइट हैंड जो है, जिस साइड, उस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो इस साइड होगा राइट हैंड साइड। आपका यहाँ पर कैमरा पे उल्टा समझ लग रहा है, लेकिन आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड से अगर शुरू करें तो पहला वाला जो है, हम क्या काउंटिंग अगर नंबर में करते हैं तो पहले 1 2 3 4, इसमें पहले 1 को ही बोलते हैं ना। तो हम राइट साइड से चलना शुरू करते ही पहला जो मिलता है उसको बोलते हैं वंस डिजिट। क्या बोलते हैं, वंस एपोस्ट्रोफी एस, वंस डिजिट, मतलब 1th प्लेस में रहने वाला डिजिट, वंस डिजिट। वंस डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोला जाता है, यूनिट डिजिट, ठीक है। इसको अभी हम कॉस्ट जानेंगे। पहले तो कौन सी नंबर को कौन सी प्लेस में होता है वो सब जान लेते हैं, उसके बाद क्यों होता है ऐसा वो जानेंगे। अच्छा, इसको सिंपल फंडा बता ही देता हूँ कि इसको हमेशा राइट साइड से जो पहला एलिमेंट, पहला नंबर मिलता है, पहला डिजिट मिलता है, उसको क्यों यूनिट डिजिट बोलता है, या यूनिट प्लस या टेंस प्लस डिजिट बोलता है, यूनिट प्लस डिजिट क्यों बोलता है, सॉरी। तो ये इसको यूनिट डिजिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पहला पोजीशन, राइट साइड से आगे बढ़ने से क्योंकि पहले पोजीशन में मिलता है, उसलिए बोला जाता है। या इसके साथ इंटू में 1 मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। और सेकेंड वाला जो एलिमेंट मिलता है उसको बोलता है टेंस डिजिट। इसको क्या बोलता है, राइट साइड से सेकेंड वाला एलिमेंट को बोलता है टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं इसको, टेंस डिजिट। इसको तो बोलते हैं यूनिट डिजिट और इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले वाले को यूनिट डिजिट, उसको टेंस डिजिट, और इसको क्या बोल जाएंगे, हंड्रेड्स डिजिट, हंड्रेड्स प्लेस डिजिट, या हंड्रेड्स प्लेस डिजिट। और ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये 1000 प्लेस पे होगा, तो थाउजेंड्स प्लेस डिजिट, ये आप अंडरस्टूड है और आप समझ सकते हैं। तो हमेशा कोई भी नंबर 1 2 3 में 4 में हमेशा राइट साइड से जो पहला एलिमेंट, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, और इसको उसके पहले वाले को उसके इस साइड से, राइट साइड से उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, 10 डिजिट और टेंस डिजिट, या टेंस प्लेस डिजिट, इसको 100 प्लेस डिजिट, ये इसको 1000 प्लेस डिजिट। ये बच्चे वाला खेल है, बच्चे वाला फंडा है, लेकिन बच्चे से आप मतलब बड़े होने जा रहे हो और हमें हमेशा ये सब आपको सेल्फ अंडरस्टूड है और आप जानते हो, सीखा गया है कि इसको यूनिट, इसको 10, इसको 100 प्लेस, इसको 1000 बोला जाता है। क्यों लेकिन क्यों बोला जाता है वो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन
मोस्ट ऑफ द पीपल जो है 90% केसेस जो बच्चे हैं वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते और इसको कैसे क्यों ऐसा नाम पड़ा कि देखो अभी देखो 1 2 3 4 में हम इसको डिटेल्ड एनालाइज करते हैं। इसको ये क्या है हिंदी में पढ़ता हूँ 1234 या 1234, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 100 के साथ 200 ऐड करें हम, अगर 1000 के साथ 200 ऐड करें तो 1200 होगा, और 1200 के साथ और 30 जोड़े तो 1230 हो जाएगा, और लेकिन 1234 चाहिए तो और 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसको क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 इंटू 1000, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1000 तो 1000 होगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 100 2 इंटू 100 तो 200 होगा 3 इंटू 10 लिख सकते हैं 4 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं। तो अभी बताओ यहाँ पर यूनिट डिजिट कौन सा है, 4 को यूनिट डिजिट बोलता है, आपको जानते हैं। क्यों बोलता है, क्योंकि देखो या वंस डिजिट भी बोलते हैं, क्योंकि 4 के साथ हम हमेशा जिसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, जिसके साथ 10 मल्टीप्लाई रहता है उसको 10 डिजिट, जिसके साथ 100 मल्टीप्लाई रहता है उसको 100 डिजिट, और जिसके साथ 1000 या 1000 मल्टीप्लाई रहता है उसको 1000 डिजिट बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ इसको डिटेल पूरा खोल के देखा तो 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो इसलिए 4 को बोलते हैं, राइट साइड से आगे बढ़ने से जो पहला एलिमेंट 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई है, इसलिए 4 को बोलते हैं यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। और क्योंकि 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई है, इसलिए 3 को क्या बोलेंगे, टेंस डिजिट, ठीक है। और क्योंकि 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई है तो इसको 100 डिजिट बोलेंगे, और 1000 किसके साथ मल्टीप्लाई है, 1 के साथ, तो ऑब्वियसली दिस इज द नंबर ऑफ 1000 प्लेस, ठीक है। तो 1000 प्लेस कौन सा क्यों कैसे होता है ये आपको पता चल गया। अभी 4321 में भी 432 छोटा वाला नंबर ले लेते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई तो 2 को यूनिट डिजिट, 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई तो 3 को 10 डिजिट, और 4 के साथ 100 मल्टीप्लाई तो इसको 100 प्लस के डिजिट बोल सकते हैं। तो ये सब क्लियर है क्यों नाम पड़ा, मतलब ये सिर्फ अगर मैं बोलूँ कि इसको व्हाई डू वी मल्टीप्लाई लाइक दैट, ये टॉपिक लिखा है थंबनेल पे या टाइटल पे, लेकिन इससे भी ज़्यादा बढ़ के आपको मिलेगा। मैं बताना ज़्यादा एक्सैजरेट करके नहीं बताना चाहता, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये अभी आपको टेंस डिजिट क्यों बोलता है वो बिना बताए भी चल जा सकता है, लेकिन बताया मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है डिटेल में। तो अभी हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे का नंबर है, नीचे जो नंबर लिखते हैं उस नंबर के यूनिट डिजिट से ऊपर वाले के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं उल्टा नहीं क्यों नहीं करते कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये गलत आंसर आ जाएगा। या 21 इंटू 12 को ऐसे लिखो 20 प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 2, और इसको इस टाइप का जो मल्टीप्लिकेशन सीखा है अलजेब्रा में प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसके तरह मल्टीप्लाई करो तो आपको ऐसा मिलेगा कि 1 इंटू 2, ठीक है, 1 इंटू 2 एक मिलेगा फैक्टर। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि 2 के साथ हमेशा पहले क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको इस पोजीशन में रखेंगे। तो ये सबको समझ में आ गया। तो 2 के साथ पहले तो ऊपर वाले नंबर को यूनिट डिजिट से हमेशा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट के लिए प्रायोरिटी क्या होगा, यूनिट डिजिट, खुद को प्रायोरिटी देगा ना हमेशा। आप जितना भी बोल सकते हो माता पिता या भाई बहन सबको जान से प्यारा, लेकिन हर एक इंसान सबसे ज़्यादा 100% सबसे ज़्यादा एकदम 200% जिसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वो खुद को, ठीक है। तो आप मतलब ये सच्चाई है, सच्चाई अभी करवा होता है हमेशा ये चीज़ है। तो यूनिट डिजिट से हमेशा यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 इस साइड से, क्योंकि यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें इसलिए यूनिट प्लेस पे लिखा है, और उसके बाद 2 2 जा 4। हाँ, इतना तो समझ में आ गया है। लेकिन उसके बाद राइट साइड से एक को मतलब हम क्रॉस क्यों देते हैं, ये चीज़ आपको आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि क्रॉस क्यों देते हैं, यहाँ पर क्रॉस क्यों देते हैं वो भी बताता हूँ। क्रॉस दिया उसके बाद क्या करते हैं, इससे
फिर से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। उसके बाद ऐड करते हैं। ऐड करना तो सिंपल है भैया, ऐड करना तो सिंपल। मैं यूनिवर्सल ट्रिक में बता चुका हूँ कि यूनिट डिजिट से पहले तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। 2 से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया तो 42 रहेगा। लेकिन क्योंकि ये 1 जो है वो 10th प्लेस में है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 + 2। तो 10 + 2 तो मतलब यहाँ पर 1 ओरिजिनली 1 नहीं है, क्योंकि ये 10th पोजीशन में है, तो इसके साथ एक 0 भी होगा। तो ये क्या है, इसके साथ एक 0 भी है। तो हमेशा अगर क्रॉस ना भी लगाए तो हमेशा 1 से अगर 21 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 21, क्योंकि 1 यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं है, ये 10th प्लेस में है, तो 1 यहाँ पर 10 है, 10। ठीक है, तो 10 से 21 को मल्टीप्लाई करें तो 210 आ जाएगा, तो 210। तो यहाँ पर 0 मतलब क्या है, कुछ नहीं। 0 मतलब क्या है, मेरे पास 0 पेन है, मतलब कुछ पेन ही नहीं है, कोई पेन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस लगाना, ये 0 लगाना जायज़ है, इसलिए लगाते हैं। ठीक है, तो आपने यूनिवर्सल ट्रिक का वीडियो नहीं देखा तो प्राइवेट में मिल जाएगा, देख लीजिए। बहुत अच्छा यूनिवर्सल और यूनिक, पूरा यूट्यूब पे ऐसा वीडियो एक भी नहीं है विथ एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो 10 + 2 इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट का मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, मतलब 2 मतलब यहाँ पर 2 ही है। अगर ऐसा नंबर है 213, तो यहाँ पर 2 मतलब 2 नहीं है, क्योंकि 2 100 प्लेस पे है, तो 2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 200 को। समझ में आ रहा है, गहराई पे जा रहा हो। तो यहाँ पर हम क्यों क्रॉस देते हैं समझा। उसके बाद ऐड कर लेते हैं, तो मतलब 2 से पूरे नंबर को 2 गुना कर दिया। उसके बाद 10, यहाँ पर 1 मतलब 10, तो 10 से इंटू कर दिया, दोनों को टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल किया तो जो आएगा वही हमारा आंसर है। तो ये छोटे वाले नंबर से क्यों हम इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, और क्यों उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करने से इस साइड एक छोड़ देते हैं नंबर क्रॉस करके, जहाँ पर यहाँ पर क्रॉस करते हैं, क्रॉस के जगह अलावा हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और एक चीज़ दिखा देता हूँ कि 21 और 12 को मल्टीप्लाई किया है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो मैंने पहले बोला था, 20 + 1 × 12, 10 + 2। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 20 से 10 को, तो 20 × 10 ऐसे ही लिख रहा हूँ। हाँ, डॉट से लिख रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 20 दिस और प्लस 20 × 2, उसके 1 से 10 को, तो 1 × 10 और 1 × 2 प्लस 1 × 2। देखो हम क्या करते थे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते तो पहले 2 से 1 को, उसके बाद 2 से 2 को। तो यहाँ पर ये फैक्टर है ना, 2 × 1 और 2 × 2 भी 2 × 2। ठीक है, 2 दूने 4, क्योंकि यहाँ पर 4 2 मतलब यहाँ पर जो 2 है ये क्या है 10th प्लेस में है, तो यहाँ पर 2 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। तो 2 2 जा मतलब यहाँ पर 2 × 2 जो है उसको सिंगल ही लिखे, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो वाला 2 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 की जगह यहाँ पर क्या होगा 20। तो ये फैक्टर है ना 20 × 2, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो इन दोनों का तो किस्सा खत्म। उसके बाद 1 से 1 को, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो 1 है ये 10th पोजीशन का है, तो इसलिए यहाँ पर 10 होगा, और ये वाला 1 तो सिंपल 1 है। तो ये फैक्टर भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये वाला जो 1 से ये 1 क्या है 10 है, 10th पोजीशन में, और यहाँ पर 2 जो है वो है 10th पोजीशन में। तो 2 मतलब यहाँ पर 20 और 1 मतलब 10, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला ये जो फैक्टर है वो भी प्रेजेंट है। तो मतलब यहाँ पर ये जो सिंपल अलजेब्रा से आपको समझाया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, और वो जो राइट साइड से क्रॉस करके छोड़ते हैं वो क्यों, वो भी बताया है, क्योंकि ये पोजीशन वेरी करता है ना। 10th पोजीशन में है तो टोटल एक क्रॉस आएगा, 10th पोजीशन में है तो टोटल एक क्रॉस आएगा, 100 पोजीशन में तो दो क्रॉस आएगा, जितना 0 उतना क्रॉस। ठीक है, आखिरी वाला और एक बड़ा ऑर्डर का ले लेते हैं, तो 2 3 1 1 2 3 सिंपल रखते हैं एग्जाम्पल को, सबको समझ में आना चाहिए जैसा, क्योंकि हमें मेथड समझना है ना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, तो 3 से पहले तो हमेशा यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को स्टार्ट करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। उसके बाद हम इस साइड से छोड़ेंगे 1। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो 2 से जब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं तो वो यहाँ पर 2 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 में कितना 0 है, 1 0, तो 1 को छोड़ेंगे, टोटल 1 छूट जाएगा नंबर। ठीक है, क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 0, तो 0 लिखेंगे तो क्या होगा, ये आप कुछ भी ना लिखे कि 3 से मल्टीप्लाई करना हो गया, उसके बाद 2 से कीजिए,
2 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसका द्विगुना, मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पर एक क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 मतलब 20 है, तो एक जीरो भी आना चाहिए ना, तो इसको जगह देने के लिए यहाँ पर इसके जगह छोड़ दिया। ये हमेशा इसको ऑक्यूपाइड करेगा। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे नंबर को क्या होगा, सेम नंबर आ जाएगा, 2 2 3 1, इजंट इट, 2 3 1 होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर एक क्रॉस दिया था तो यहाँ पर भी एक क्रॉस दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मतलब 100 प्लेस में, तो 100 प्लेस में मतलब 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, 100 में 2 जीरो है, तो टोटल कितने क्रॉस आ रहे हैं अब तक, 2 क्रॉस। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो क्रॉस करके छोड़ दिया था। उसके बाद हम 2 3 1 को 1 1 जा 1 1 2 3 1 इसको जोड़ दिया और यहाँ पर 0 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको जोड़ दो जितना आ रहा है इतना, ठीक है। सॉरी, बार बार गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 3 1, ठीक है। क्यों, यहाँ पर क्रॉस भी दे सकते हो, ठीक है। 3 1 11 का 1 और 1 यहाँ पर जाएगा तो 14 का 4, 1 यहाँ पर जाएगा तो 8 2 2 4 2 8 4 1 3। आंसर आ गया है 2 3 1 इंटू 1 2 3, 2 3 1 इंटू 1 2 3। आंसर क्या आ रहा है, 2 8 4 1 3। मतलब आपका आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन आंसर सही गलत वो भी मैटर नहीं करता, हमें प्रोसेस समझना था। हमेशा यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को शुरू करेंगे, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया जा। उसके बाद हम ऐसा क्यों नहीं करते कि 3 2 जा क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6, 6 को यहाँ पर क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर 6 मतलब सिर्फ 6 नहीं है भैया, क्योंकि ये 2 है 100 पोजीशन में, तो 200 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 को यहाँ लिखने से काम नहीं बनेगा, 6 को यहाँ लिखना है, 6 को यहाँ पर लिखना है, तो पूरा प्रोसेस ही उल्टा हो जाएगा। एकदम उल्टा कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस ही उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा सोचना पड़ेगा तब हो जाएगा। वो भी हम और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को पूरा ही उल्टा तरीके से कैसे कर सकते हैं और एकदम करेक्टली आंसर भी ठीक आएगा, ठीक है। तो ये उसके बाद क्या करते हैं, एक क्रॉस छोड़ देते हैं, क्योंकि हम 2 अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 यहाँ पर 20 पोजीशन में है, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 0 की जगह यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, या 0 भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। तो ये था पूरा प्रोसेस, व्हाई डू वी मल्टीप्लाई नंबर्स लाइक दैट। और यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट, 10 डिजिट को 10 डिजिट क्यों बोला जाता है, ये सब कुछ मतलब मेरा दिमाग में, मेरे दिल में मैथ्स को लेकर जो भी क्वेरी आ गया उसके बाद मैं उसको अगर सॉल्व उसका आंसर मिल गया तो तुरंत मैं उसके आपको साथ शेयर करने का सोचता हूँ और करता भी हूँ। कोई भी मतलब छुपाने का नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि ज्ञान को, नॉलेज को जितना स्प्रेड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, उतना वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर आप मैं बोलूँ कि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए तो आप बोलेंगे अरे नहीं भैया, मैं तो ये बढ़िया सा एकदम धमाकेदार चीज सीख चुका हूँ, अगर मेरे दोस्त को दूँ तो मैं जो चीज़ जानता हूँ तो दोस्त भी जान जाएगा, तो मेरा क्या फायदा, मतलब मेरा और दोस्त का लेवल तो सेम हो गया। अगर नहीं बताऊंगा तो मैं उससे एक लेवल ऊपर रहूँगा। लेकिन भैया ये सोचो कि आपका जो दोस्त है वो जानता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो इस लेवल पे है। अगर जानता तो ये लेवल पे आप मुकाबला कर देगा, एकदम टक्कर का मुकाबला। तो हमेशा आपको शेयर करना है, ज्ञान जितना बांटोगे, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा, अगर आप ऐसे नॉर्मली ऊपर रहे तो आपके साथ कंपटीशन, ये पूरा गैप है और कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है, तो आपको उस समय पता चलेगा कि अरे भैया मेरे साथ लड़ने वाला कोई है, मेरे साथ कम्पीट करने वाला तो कोई नहीं है कंपटीटर। तो मैं ऐसे नॉर्मली पढ़ाई करता हूँ, तब ऐसे सोच के आपका है ना पढ़ाई ना करते करते ऐसे डाउन हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली आपके दोस्त के नीचे चला जाओगे। उसके बाद वो ग्रो करेगा आपसे ज़्यादा। इसलिए ज्ञान को जितना स्प्रेड करोगे उतना बढ़ेगा, ना कि कम रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दोस्तों को भी पता हो। और जो लोग, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं वो गरीब हैं, वो शैतानी करते हैं, बहुत सारे शैतानी करते हैं स्कूल में, लेकिन वो शैतानी क्यों करते हैं, उसको आदत पड़ गया है कि पढ़ाई छोटे से नहीं करते हैं, उनको गरीब होने के लिए पढ़ाई नहीं करते, काम करते हैं, लेकिन वो शैतानी में काम भी करते हैं, काम करके खाना खाते हैं।
तो उनको शेयर कीजिए जिससे उनको भी पढ़ाई में मन लगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें शिद्दत से विदाउट एनी पेइंग एनी फी, ठीक है, कोचिंग को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते, घर पे बैठिए पढ़ाई करते। लॉकडाउन में ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा घर ना बाहर आइए और बड़े बुजुर्गों को ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।